सृष्टि, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। राजद्रोह कानून पर एक विधि आयोग की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है, इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसके चर्चा में बने रहने के कारण पर। देखिए, राजद्रोह कानून पर विधि आयोग की रिपोर्ट क्या है, इस रिपोर्ट में खास, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। देखिए, चर्चा में क्यों 22वें विधि आयोग के चेयरमैन रिटायर्ड जज ऋतुराज अवस्थी ने नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को राजद्रोह कानून में बदलाव के लिए आयोग की रिपोर्ट सौंपी है। इसके अनुसार राजद्रोह अपराध के लिए बनी आईपीसी की धारा 124A के दुरुपयोग की वजह से उसे निरस्त करने की जरूरत नहीं है। और क्या कुछ है इसमें खास, देखिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, हालांकि विवादास्पद स्वरूप और दुरुपयोग को देखते हुए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी थी। विधि आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कानून में बदलाव नहीं हुआ तो मॉनसून सत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट पर इस मामले पर सुनवाई होगी। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कि विधि आयोग की सिफारिशें क्या है। फरवरी 2020 में 22वें विधि आयोग का गठन 3 साल के लिए किया गया था। राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए राजद्रोह कानून को आवश्यक बताते हुए विधि आयोग के अनुसार औपनिवेशिक विरासत होने या फिर कानून के दुरुपयोग के आधार पर इसे खत्म करने का कोई वैध आधार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आखिर और क्या है। देखिए, राजद्रोह कानून पर आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इसके दुरुपयोग के लिए केंद्र सरकार मॉडल गाइडलाइंस को जारी कर सकती है। आयोग ने सुझाव दिया है कि सीआरपीसी 1973 कानून की धारा 196(3) के तहत धारा 154 में नया प्रावधान जोड़ा जा सकता है। इसके अनुसार आईपीसी की धारा 142A के तहत एफआईआर दर्ज करने से पहले आवश्यक प्रक्रियागत सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। आयोग ने इस अपराध के तहत न्यूनतम सजा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 साल करने की सिफारिश की है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अंग्रेजों के समय क्या कानून था ये जान लेते हैं एक बार। देखिए, इंग्लैंड में सन 1275 के आसपास वेस्टमिनिस्टर के तहत राजतंत्र के देवत्व को बचाने की पहल से इस कानून की नींव पड़ी। इंग्लैंड में 1845 में इस बारे में कानून बना। 1870 में उसी तर्ज पर भारत में आईपीसी में धारा 124A से राजद्रोह के अपराध का कानून अंग्रेजों ने बनाया था। आगे बढ़ेंगे, देखिए इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ गलत लिखना, बोलना या गलत बातों का समर्थन करता है तो न्यूनतम 3 साल और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। ये गैर जमानती अपराध है। इसमें आरोपी का पासपोर्ट भी रद्द हो सकता है। किसी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज हो जाए तो वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन तक नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, कानून को रद्द करने की मांग क्यों। देखिए, गुलाम भारत में लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी के खिलाफ अंग्रेजों ने इस कानून को इस्तेमाल किया। संविधान बनने के बाद इस कानून को अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार, 19 अभिव्यक्ति की आजादी और 21 जीवन के अधिकार के खिलाफ माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, राजद्रोह यानी राजा के खिलाफ विद्रोह, लेकिन राजशाही खत्म होने के बाद राजद्रोह के कानून का औचित्य नहीं है। इंग्लैंड में कानून सन 2009 में निरस्त हो गया, यानी कि खत्म हो गया। उसके बाद से भारत में इसे रद्द करने की मांग हो रही है। हालांकि इस कानून को खत्म करने के लिए कई सांसदों ने प्राइवेट बिल के तौर पर इसे पेश किया, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, राजद्रोह और देशद्रोह में कानूनी फर्क। देखिए, राजद्रोह और देशद्रोह में बहुत बड़ा कानूनी फर्क है। क्या है, देखिए, देश की एकता और अखंडता को खंडित करना, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, पृथकतावाद और आतंकवाद फैलाने जैसे मामले देशद्रोह के दायरे में आते हैं। ऐसे संगीन अपराधों से निपटने के लिए आईपीसी में विशेष प्रावधान के साथ यूएपीए, मकोका और एनएसए जैसे सख्त कानून संसद ने बनाए हैं। आजादी के बाद राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं ने इस कानून को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं हो सकता। इसलिए देशद्रोह से जुड़े कानून को खत्म करने की ज्यादा मांग नहीं होती। हालांकि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार राजद्रोह कानून, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A पर
अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों के साथ परामर्श करेगी। उन्होंने कहा कि भारत के विधि आयोग द्वारा कुछ संशोधनों और बढ़ी हुई सजा के प्रावधान को बनाए रखने की सिफारिश बाध्यकारी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। साथ ही ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।